परम भगवदीय श्री नंददास जी का जन्म हुआ, विद्या पाई, जन्मजात काव्य प्रतिभा से संपन्न, वाणी के द्वारा भगवद आराधन करना, जिनकी भक्ति की विधा। तो एक बार तीर्थ यात्रा की ओर निकले कुछ लोगों के साथ श्री नंददास जी। वृंदावन पहुंचे, मथुरा वृंदावन का दर्शन किया। जो जहां का जीव है वो वहीं पर विश्राम पाता है। जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा के बिना कहीं विश्राम नहीं करेगी। तो श्री नंददास जी पहुंचे वृंदावन, मथुरा का दर्शन किया और वृंदावन धाम की कृपा ने उनका स्पर्श किया। सबसे पहले धाम की कृपा, जैसे नाम रूप लीला और धाम में क्रम है कि नाम से रूप होता है, रूप से लीला का चिंतन होता है, फिर अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही धाम की भी कृपा है। धाम सबसे पहले अपनी कृपा करता है, स्पर्श करता है। वहां की बहने वाली बयार अलग है। आप लोग यहाँ रहते हैं, हम बाहर से आते हैं तो अनुभव कर सकते हैं इसका। यहाँ का जल तत्व अलग है, यहाँ का वायु तत्व अलग है, यहाँ का प्रकाश तत्व अलग है, यहाँ के पंच तत्व दिव्य हैं क्योंकि उन्हें भगवत सन्निधि प्राप्त है। तो जब मथुरा वृंदावन पहुंचे, वहां की तरुलताओं का दर्शन किया, श्री जमुना जी का दर्शन किया, मन बड़ा आनंदित हो गया। अब तीर्थयात्री तो कहने लगे, बोले आगे चलेंगे, आगे जाना था द्वारिका की ओर। श्री नंददास जी ने कहा कि नहीं, मेरा तो अभी कुछ दिन यहीं रहने का मन है। तीर्थयात्रियों ने बहुत विवश किया संग चलने को, क्योंकि श्री नंददास जी के बड़े भ्राता ने कहकर भेजा था कि संग लेकर जा रहे हैं तो संग लेकर ही आइएगा। तीर्थयात्रियों ने कहा कि इनको इस प्रकार मध्य में नहीं छोड़ा जा सकता। पर किसी ना किसी प्रकार की युक्ति करके श्री नंददास जी वृंदावन और मथुरा रह गए। अब कुछ काल वहां पर मन रमा। उसके बाद जब वहां से चलने को उद्यत हुए, जो मैं कह रहा था कि कभी कभी धाम कृपा करता है, कभी कभी जीव अंगीकार करता है, कभी कभी श्री ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। और जीव तो अंगीकार करके छोड़ सकता है, पर श्री ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं तब त्याग नहीं करते। धाम की कृपा हो गई और नंददास जी के जीवन में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटने लगी कि वो नित्य प्रति जाने का प्रयास करते, लेकिन घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते। धाम ने अपना चिन्मय स्वरूप प्रकट किया, श्री नंददास जी को ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। एक बार इसी प्रकार यात्रा करते करते सिंहनद नाम के ग्राम में श्री नंददास जी पहुंचे। जाना तो द्वारिका था, चले सिंहनद नाम के ग्राम में पहुंचे और वहां पर देखा एक क्षत्राणी, अद्भुत रूपवती, दिव्य उसका रूप, उसका सौंदर्य। वो अपने घर की छत पर खड़ी अपने गीले केश सुखा रही थी। इस वार्ता का आरंभ भी बड़े विचित्र स्थान से होता है और इसकी परिणति भी बड़ी अलौकिक घटना के साथ होगी। उस क्षत्राणी के रूप को देखा और श्री नंददास जी का मन उसके रूप में अटक गया। अब दूर से देखोगे तो ऐसा मालूम होगा कि पुरुष एक स्त्री के रूप पर आसक्त हुआ, पर वस्तुतः ऐसा नहीं था। वस्तुतः ऐसा नहीं था। नंददास जी आसक्त हुए उस रूप की दिव्यता पर। उस रूप में कुछ अलौकिकता थी, कुछ दिव्यता थी। मन भांति भांति के विचार करने लगा। हृदय में भांति भांति के सुंदर सुंदर संकल्पों का सिंधु कल्लोलमान हो गया उस क्षत्राणी के रूप को देखकर। तो अब नंददास जी को उसका मुख देखे बिना चैन न पड़े। अगला दिन हुआ, द्वार के सन्मुख आकर बैठ गए। उस क्षत्राणी की सेविका ने, दासी ने जाकर कहा कि द्वार पर एक ब्राह्मण बैठा है। तो क्षत्राणी ने कहा, जाकर पूछो, जो चाहिए सो दे दो। बोले, धन नहीं चाहता, अन्न नहीं चाहता, वस्त्र नहीं चाहता, वो एक बार आपका मुख देखना चाहता है। तो क्षत्राणी भी पतिव्रता थी, वैष्णव थी, श्री गोसाई जी की कृपा पात्र थी। उसने कहा कि किसी भी स्थिति में मैं उस ब्राह्मण के सन्मुख नहीं होंगी। इस प्रकार पर पुरुष के सन्मुख जाना ये मेरा संस्कार नहीं है। 2 दिन बीत गए। नंददास जी वहीं घर के बाहर सिंह पौर पर बैठे रहे। उस दासी ने कहा कि वैष्णव का प्रथम कर्तव्य क्या है? जीवे दया। वो व्याकुल भूखा प्यासा द्वार पर बैठा है, आपका कर्तव्य है कि आपको जाकर एक बार उसके सन्मुख होना चाहिए। अब एक बार दासी के कहने से वो सन्मुख हो गई। नंददास जी ने दूर से केवल उसका मुख देखा और उठकर चल दिए। अब वो क्षत्राणी नंददास जी की विद्वत्ता से, उनकी भाव भावना से, उनके कवित्व से, क्योंकि नंददास जी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, परिचित थी, इसलिए सीधे सीधे कुछ कह भी न पाई। लेकिन अब तो ये रोज का घटनाक्रम हो गया। उस क्षत्राणी का, उस गृहिणी का पति विदेश गया था, लौट कर आया। उसको जब ये सारी घटना मालूम हुई तो उसने नंददास जी से जाकर बड़ी विनती की कि इस प्रकार तो हमारा भी अपयश होगा। मेरी पत्नी सदगृहीता है, इस प्रकार तो उसका भी अपयश होगा। ये बात मैं किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता। आपको जो चाहिए आप लीजिए, आप ब्राह्मण हैं, दान के अधिकारी हैं, जन्म से गुरु हैं, आपको जो चाहिए आप लीजिए, पर ऐसा हम नहीं कर सकते।
और नंददास जी ने कहा कि मुझे तो उसके रूप के दर्शन के अतिरिक्त किसी और वस्तु की लालसा नहीं। जाने क्या दिखाई पड़ता है उसके उस रूप में। नंददास जी भी पहचान नहीं पा रहे कि ये वस्तुतः ये घटना मेरे साथ घट क्यों रही है, क्यों मेरा मन बार बार उसके रूप की ओर आकर्षित होता है। अब कारण ये था कि वो जो क्षत्राणी थी वो श्री गोसाई जी की कृपा पात्र थी और श्रीनाथ जी की परम भक्ता थी। अष्टपहर श्रीनाथ जी का चिंतन करती थी। और जब भक्त आत्मा से भगवान से जुड़ता है तो इष्ट और आराध्य का जो गुण है, इष्ट और आराध्य का जो रूप है, वो भक्त में प्रकट होता है। शायद इसीलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि तन को सजाने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। यदि भक्ति हृदय में आई है तो आपके निकट आने वाला भक्त का यही तो गुण है कि वो मौन भी बैठे तो उसके निकट बैठने वाले को उसके इष्ट का स्मरण होने लगे, उसके इष्ट का चिंतन होने लगे। तो वो जो क्षत्राणी थी वो श्रीनाथ जी की परम भक्ता, अष्ट प्रहर उनका चिंतन करती, पतिव्रता स्त्री थी। भक्ति प्रकट होने लगी, झांकने लगे श्री ठाकुर जी। भक्त ही तो वो जरोखा होता है जिससे वो परम प्रकाश झांकता है। झांकने लगे श्रीनाथ जी, उसकी भक्ति सुधन्या हो रही थी। और नंददास जी समझ नहीं पा रहे कि आखिर कारण क्या है। नंददास जी भी जानते हैं कि मेरी इस रूपा शक्ति का कारण क्या है, क्यों मेरा मन बार बार इसके रूप की ओर जाता है। समझ नहीं पा रहे क्यों, क्योंकि अभी आचार्य की शरणागति नहीं हुई, अभी गुरु नहीं मिले, इसलिए ठौर नहीं मिल रही, मन को ठिकाना नहीं मिल रहा। पर भव से पार गुरु के बिना नहीं जा सकते आप। और यही घट रहा था श्री नंददास जी के जीवन में। आकर्षण, प्रबल आकर्षण उस रूप के प्रति। और नंददास जी का हृदय जानता है कि ये आकर्षण तन के प्रति नहीं है, ये आकर्षण हाड़ और चाम का आकर्षण नहीं है। उस क्षत्राणी के उस अलौकिक सौंदर्य से कोई है जो कालातीत है, जो सौंदर्यातीत है, जो सत्य शिव सुंदर है, वो झांक रहा है। कौन है खबर नहीं, जान नहीं पा रही बुद्धि, नहीं पहुंच पा रहा मन, वाणी नहीं गुणानुवाद कर पा रही उसका, समझ नहीं पा रहे नंददास की क्या हो रहा है। और उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा। व्याकुल, नित्य पहुंच जाए, अपयश होने लगा, भांति भांति की निंदा होने लगी लोक में। अब वो परिवार था श्री गोसाई जी का कृपा पात्र। अब उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मण का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। और ये सब ब्राह्मण है हम जानते हैं, भक्त हैं हम जानते हैं, विद्वान हैं हम जानते हैं, जाने ऐसी क्रिया क्यों कर रहे हैं। उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर करवत श्री नंददास जी से पूछा, आपको जो चाहिए मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं, पर इस प्रकार की क्रिया से अपयश होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। आप जानते हैं कि उचित नहीं। नंददास जी मौन, कोई उत्तर नहीं उनके पास देने के लिए, क्योंकि उनको भी खबर नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर यहां मैं एक बात निवेदन कर दूं कि श्री नंददास जी का मन क्षत्राणी के रूप पर आसक्त नहीं है। नंददास जी का मन आसक्त हो रहा है क्षत्राणी की भक्ति के सौंदर्य पर, जो वो सतत चिंतन करती है श्रीनाथ जी की रूप माधुरी का, वो जो उसके तन मन प्राण रम रहे हैं श्री लाल जी के रूप सौंदर्य में। अब भाई इत्र लगाओगे तो खुशबू आएगी। तो उस क्षत्रिय ने सोचा गुरुदेव के बिना कोई त्राण नहीं दे सकता इस कष्ट से, तो गोकुल की ओर चल पड़े बिना किसी को खबर दिए। घर के 3 सदस्य और एक दासी चल पड़े गोकुल की ओर। अगले दिन श्री नंददास जी आए, देखा द्वार पर ताला लगा है, कोई है नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो कहा कि वो सब लोग तो गोकुल की ओर गए। चल पड़े बौराए से नंददास उसी पथ पर जहां वो सौंदर्य चला था। श्री जमुना जी के किनारे आकर उस क्षत्रिय ने व्यवस्था पहले ही कर दी। नाव वाले से कहा कि इस प्रकार का कोई ब्राह्मण आए तो उसे उस पार बिल्कुल लेकर मत आना, उसे उस पार मत लेकर आना। पहुंच गए, श्री गोसाई जी के शीतल शंतम चरणारविंद का दर्शन किया। श्री गोसाई जी ने कुशल क्षेम आदि पूछने के बाद कहा कि पहले प्रसाद पाइए और फिर उसके बाद वार्ता होगी। और जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो देखा कि 5 पत्तलें लगी हैं। उस क्षत्रिय ने कहा कि प्रभु हम तो 4 ही जीव हैं, 5वीं पत्तल किसके लिए? तो श्री गोसाई जी ने कहा जिसे आप जमुना किनारे छोड़कर आए हैं 5वीं पत्तल उसके लिए है। गोसाई जी ने कहा वो परम भगवदीय हैं, वो आपकी स्त्री के रूप पर आसक्त नहीं, आपकी स्त्री के रूप से जो वो सौंदर्य अतीत प्रकट हो रहा है, वो जो भक्ति की सुवास प्रसारित हो रही है। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि उनको बुलाइए। वो कोई स्त्री के रूप पर आसक्त ब्राह्मण नहीं है, वो भविष्य में महान भगवदीय होगा, उसके द्वारा लोक का मंगल होने वाला है, लोक का कल्याण होने वाला है। उस क्षत्रिय की बात समाधान नहीं हुआ। गोसाई जी समझ गए गुरु वही, और जो बिना पूछे उत्तर दे दे वो गुरु है। उस क्षत्रिय की बात समझ में नहीं आई कि मैंने इतना कष्ट निवेदन किया और श्री गोसाई जी कह रहे उसी को लेकर आओ। नहीं समझ में आया। श्री गोसाई जी की दृष्टि देख पा रही थी, वो एक साधारण व्यक्ति कैसे देखे।
श्री गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे बहुत दूर जाने की आवश्यकता क्या है, आप अपना सब घर संसार छोड़कर श्री गोकुल जी का वास करने के लिए चले आए। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में आते ही संसार छूट गया, श्री ठाकुर जी के चरणों का वास मिल गया, वो जीव आपका अमंगल कैसे कर सकता है? जिस जीव के आपके जीवन में आते ही संसार छूट गया, आप चल पड़े श्री ठाकुर जी की ओर। जिस प्रकार आपको संसार से छुड़ाकर ले आया है वो गोकुल की ओर, उसी प्रकार संसार के असंख्य असंख्य जीवों को उसका भाव, उसकी वाणी श्री ठाकुर जी के सन्मुख करेगी। आप पहुंचे नंददास जी, प्रसाद पाया, श्री गोसाई जी ने चरणामृत देकर शरणापन्न कर लिया। शरण में आते ही जैसे ही श्री गोसाई जी के हाथ से चरणामृत के वो 2 बिंदु मिले, वो ध्यान से सुनना, बड़ी प्रिय घटना घटी यहाँ पर। जैसे ही श्री गोसाई जी के हाथ से चरणामृत के वो 2 बिंदु मिले, गुरु के उस कृपा पूत स्पर्श मात्र से हट गई वो संसार की आसक्ति, वो जो आवरण पड़ा था। मैंने कहा ना, एक आवरण आपके मुख पर है, एक श्री ठाकुर जी के सन्मुख है। वो श्री ठाकुर जी के सन्मुख का वो आवरण जैसे ही श्री गोसाई जी ने अपने कृपा पूत संकल्प से हटाया, वो जो आसक्ति ढूंढ रही थी उस सौंदर्यातीत को, उस कालातीत को, उस सत्य शिव सुंदर को, उस सनातन सौंदर्य को, जिससे आत्मा आकर्षित हो रही थी। वो जानते थे कि तन का आकर्षण नहीं है, ये मन की कल्पना भी नहीं है, और ये बुद्धि का कोई संकल्प और विकल्प भी नहीं है। ये मेरी आत्मा का आकर्षण है, ये मेरी आत्मा की प्यास है, खोज रही है वो किसी को। वो जो आसक्ति थी वहां लग गई श्रीनाथ जी के चरणों में। तत्काल हृदय में रूप स्फुरित हो गया। वाणी के धनी थे, काव्य प्रतिभा थी, लग गई। गुण लगता है भगवान से, अनंत से लगता है अनंत हो जाता है। श्री गोसाई जी ने कुछ संकेत किया, आज्ञा दी कुछ गाने के लिए, और गाया श्री नंददास जी ने। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, मुकुट की लटक, मुकुट की लटक। तो नंददास जी के हृदय से फूट पड़ी वो धारा जिसमें अवगाहन करके असंख्य असंख्य जीवों को श्रीनाथ जी के सन्मुख होना था। गुरु का संकल्प कृतार्थ हुआ। नित्य नवीन पद रचना करके श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा श्री नंददास जी करते, वाणी से आराधन करने लगे, और नंददास जी के पदों की ख्याति बड़ी दूर दूर तक होने लगी। बहुत दूर तक नंददास जी के पदों की ख्याति हो गई। एक बार अकबर के दरबार में कोई गवैया पद गा रहा था, जैसे ये अंतिम पंक्ति सुनी अकबर ने, गाने वाले से कहा फिर गाओ। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, नंददास गावे ता निपट निकट। बार बार सुना अकबर ने इस पंक्ति को कि नंददास गावे तहां निपट निकट। अब अकबर जो था रिजवार था, संगीत का, कला का विद्वान था, बुद्धिजीवी था। उसके मन में आदर था कला के प्रति। शब्द का सम्मान करना सबको नहीं आता। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया, बोले किस की रचना है? बीरबल ने श्री नंददास जी का परिचय दिया कि श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के कृपा पात्र हैं, वैष्णव हैं, भगवदीय हैं। तो अकबर ने कहा कि कुछ भी बात लिखते हैं? बोले नहीं, साधारण कवि नहीं है, भक्त कवि हैं। एक रचना है लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए, और एक रचना है लोक मंगल के लिए। तो बोले मनोरंजन करने वाले कवि नहीं है, भक्त कवि हैं। इनकी वाणी लोक का मंगल करने के लिए है, लोक संग्रह के लिए नहीं। तो अकबर ने कहा कि इनकी रचना कहती है, रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, नंददास गावे ता निपट निकट। तो अकबर ने कहा कि इस आखिरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि नंददास गावे ता निपट निकट। ये निपट निकट का अर्थ क्या है? अकबर समझ गया कि कहने वाला कह रहा है कि मैं बिल्कुल निकट खड़ा होकर देख रहा हूं कि जो भी मैंने कहा, देखो देखो रे नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। कि ये जो कहना है ये कोरी कविता नहीं है, ये मेरे मन चित्त का अनुभव। मैं देख रहा हूं नटनागर की वो सुंदर मुद्रा, वो कालिंदी का सुंदर पुलिन, वो वृंदावन धाम,
वो रत्न जटित रास मंडल, वो कल्प तरु की छाया, और गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। नंददास कह रहे हैं कि दृष्टि देख पा रही है मेरी। काचनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। और जो दोलित कुंडल हैं श्याम सुंदर के कान में, वो कर्ण कमलों में वो जो कुंडल सुशोभित हैं, ऐसी आभा प्रस्फुटित हो रही है कि उनकी किरणों को देखकर मानो सूर्य का रथ उसकी गति थकित हो रही है। ऐसा सूक्ष्म वर्णन नंददास जी कर रहे हैं। और अकबर के मन में आश्चर्य भी है, लेकिन अकबर के मन में संशय भी है। उसके मन में आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर वर्णन रास का, लेकिन अकबर के मन में संशय भी है कि नंददास कह रहे हैं रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। और केवल निकट नहीं, निपट निकट, अर्थात बिल्कुल संग खड़ा होकर मैं देख रहा हूं। तो अकबर के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा संशय भी हुआ कि क्या कोई ऐसा भी है जो यहां भी हो और वहां भी हो, जिसकी पहुंच वहां तक है कि वो निपट निकट, वो अत्यंत सन्निकट होकर ये सब लीला देख रहा है और कह रहा है। तो अकबर के मन में कौतूहल जगा। अकबर ने कहा कि किसी प्रकार से इसका समाधान किया जाए। तो बीरबल ने कहा ठीक है, समय आने पर समाधान होगा। और वहां नंददास जी, जिनके हृदय में लीला रस का समुद्र हिलोरे ले रहा था, नित्य नवीन पद रचना करके अपने प्रभु को लाड़ लड़ा रहे थे, श्री नंददास जी ने विद्या पाई काशी में श्री शेष सनातन जी के यहाँ। और मानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के संग उनकी मित्रता हो गई। नंददास जी के जो बड़े भ्राता थे चंद्रहास, वो श्री रघुनाथ जी के परम भक्त। और नंददास जी के जीवन में भी जो भावना का आरंभ हुआ वो श्री राम के चरणारविंद की भक्ति से ही हुआ। गोस्वामी जी एक पत्र लिखा नंददास जी के नाम, घर को परनो परिहर्यो कहो कौन उपदेश, तुलसी यासों जानिए नहीं धर्म को लेस। गोस्वामी जी ने उपहास किया, विनोद किया, क्योंकि मित्र थे। तो गोस्वामी जी ने पत्र लिखकर भेजा, बोले कि जिससे कुल परंपरा से तुम्हारा संबंध था, बोले किसका उपदेश सुनकर उससे संबंध तोड़ लिया। कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की कान। परंपरा से श्री राम के चरणों की भक्ति अविचल थी, कुल में, परिवार में, फिर किसका उपदेश कान में पड़ गया, किसने बरा दिया, किसने बहका दिया तुमको। यद्यपि गोस्वामी जी का विनोद था, गोस्वामी जी तत्वज्ञ महापुरुष हैं, केवल नंददास जी से उस सख्य के संबंध के कारण ऐसा विनोद किया। और नंददास जी ने केवल एक पंक्ति लिखी पहले, गोस्वामी जी ने आधी पंक्ति लिखकर और शेष स्थान खाली छोड़ दिया। कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की कान, रिक्त स्थान छोड़कर नंददास जी के पास भेज दिया। तो नंददास जी ने पहले तो वो रिक्त स्थान पूरा किया। मन बैरागी होए गयो सुन मुरली की तान। बोले हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, आप पहुंचे हम जिसके द्वार पर, उसका कहते हैं स्वभाव ऐसा है। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, और शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। बोले इसका स्वभाव ऐसा है। श्री ठाकुर जी का एक नाम मनमोहन, भक्त कहते हैं मनमोहन, अर्थात जो भक्त के मन का मोहन कर ले। और श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारा नाम मनमोहन इसलिए है कि भक्त का सुंदर मन देखकर कभी कभी हम भी मोहित हो जाते हैं और बलात् हर लेते हैं। और फिर श्री ठाकुर जी ने तो स्वीकार ही किया, बोले हाँ हम तो चोर हैं ही, और केवल इसी की चोरी नहीं करते, जो सबसे बड़ी करुणा है कृष्ण की। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक बार एक भक्त हृदय ने जिज्ञासा की किसी संत से, बोले ये श्री ठाकुर जी का वर्ण इतना काला क्यों है, इतना काला? तो संत हंसने लगे, बोले अनेक अनेक जन्मों से, बोले भक्तों के पाप चुरा रहे हैं श्री ठाकुर जी, अनेक जन्मों से, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जब आप सन्मुख होते हैं ना श्री ठाकुर जी के, वो हर लेते हैं आपके मन की कालिमा, ले लेते हैं। अब आप सोचो कि हमें खबर तो नहीं पड़ती,
तो चोर तो वही कुशल होता है कि चोरी कर ले और जिसकी चोरी करे उसे खबर भी ना पड़े। तो बोले हमारे चित्त वित्त का हरण कर लिया। बोले हम चाकर रघुनाथ के और जन्म जन्म के दास। बोले हम तो श्री रघुनाथ जी के ही चाकर थे और उन्हीं के चरणों की कृपा से, उन्हीं के चरणारविंद के बल से यहां तक आए थे। पर क्या करें, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। जब नंददास जी से ये उत्तर मिला, गोस्वामी जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गोस्वामी जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि नंददास जी की भक्ति स्थिर हो गई। क्योंकि भाई किसी को भी भजिए, जो निश्चल होकर भजन करे वो किसी का भी करे। निश्चल होकर कोई संसार का भी भजन करे ना, तो श्री ठाकुर जी एक दिन उसके चित्त को हर लेते हैं, क्योंकि मन निश्चल है, मन निर्मल है। यही कारण रहा होगा नंददास जी पर आसक्त होने का। यहां नंददास जी श्री कृष्ण पर आसक्त नहीं, श्री कृष्ण नंददास जी पर आसक्त हुए हैं। हर लिया उनका चित्तवित्त, बना लिया अपना बलात्। तो बड़े प्रसन्न हुए श्री गोस्वामी जी उत्तर पाकर। तो श्री नंददास जी ने संग ही निवेदन भी किया कि एक बार आप भी अवश्य पधारें, ब्रज रज शिरोधार्य करें और हमारे श्री लाडले लाल का दर्शन करें। शायद इसीलिए गोस्वामी जी बड़ी तैयारी के साथ आए होंगे। शायद इसीलिए हट किया होगा श्री गोसाई जी ने कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। क्योंकि जानते हैं भाई इनका प्रभाव कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। जब चाहे जिसे चाहे उसे अपना बना ले। और फिर कोई बहुत अधिक छीना झपटी भी तो नहीं करनी पड़ती हमारे श्री ठाकुर जी को किसी को अपना बनाने के लिए। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और आते ही कह दिया नंददास जी से, बोले हम तो आपसे मिलने आए हैं। श्री ठाकुर जी का स्वभाव है भाई, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसको उत्तर देता हूँ। श्री तुलसीदास जी ने मन में विचार किया, बोले हम ठाकुर जी से मिलने जाए सो तो ठीक, ठाकुर जी हमसे मिल लिए तो झंझट हो जाएगा, कहीं हमारा भी पतिव्रत ना छूट जाए। तो जाते ही नंददास जी से कह दिए, बोले हम तो आपसे मिलने आए, आपका निमंत्रण पाकर आए। नंददास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक वार्ता तो आप जानते ही हैं, हट किया श्री गोसाई जी ने कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। पर आप देखो बड़ा बांका धर्म है अनन्यता। एक बड़ा गंभीर सूत्र छिपा है इस घटना में। यह रामकृष्ण का झंझट नहीं है। अगर राम कृष्ण दो होते तो श्री गोस्वामी जी महाराज कभी ऐसा हट नहीं करते। नंददास जी के संग वार्ता हो रही थी। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्रीनाथ जी का दर्शन किया, वैभव दिखाया, अनन्य भक्ति का वैभव कि श्री ठाकुर जी ने धरा धनुष और बाण, भक्त के मन का मनोरथ पूर्ण किया। ये बड़ी पवित्र अनन्यता है। इस हट के मूल में आग्रह नहीं है, इस हट के मूल में कुछ और नहीं है। इस हट के मूल में तो भक्ति की पतिव्रता खड़ी है। पतिव्रता भक्ति है, अनन्य भक्ति, सुधन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य, ऐसी भक्ति। तो आनंद उमड़ रहा था। श्री गोस्वामी जी ने पूछ लिया नंददास जी से, बोले आखिर कोई तो अनुभव हुआ होगा तुमको, और तुमने कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम चाकर रघुनाथ के और जन्म जन्म के दास। कोई तो अनुभव हुआ होगा तुमको कि अपने कुल की परंपरा, अपने आचार्यों की परिपाटी, अपनी भक्ति की रीति सब छोड़कर और तुम यहाँ इनके चाकर हो गए। तो नंददास जी ने विनोद किया, बोले गलती मेरी नहीं है, त्रुटि मेरी नहीं है, त्रुटि मेरे माता पिता की है। बोले सो कैसे? बोले दशरथ दास नाम रखा होता तो ऐसा नहीं होता। बोले पहले ही नाम नंददास रख दिया। बोले हम तो चाकर पहले से ही इनके थे। और गाकर सुनाया नंददास जी ने, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोरी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो हो। भाई जीवन धरे का फल तो उसी ने पाया जो मनसा वाचा कर्मणा हो गया प्रभु का। जीवन धरे का फल उसी का है, जीवन सार्थक उसी का है, जीवन उत्सव उसी का है, जीवन में आनंद उसी के हैं। इसलिए रैदास जी जब जब याचना करते हैं यही कहते हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। नंददास गा रहे हैं और सुख सिंधु में डूब रहे हैं श्री गोस्वामी जी। नंददास जी की भक्ति देखकर, नंददास जी की भक्ति का माधुर्य देखकर। तो परस्पर की वार्ता, परस्पर श्री गोस्वामी जी, श्री नंददास जी इस अद्भुत, इस भगवद आनंद में निमग्न। और
इन दो वैष्णवों की चर्चा से आप और मैं यहाँ उस रस की किंचित अनुभूति कर पा रहे हैं। जब चलने लगे श्री गोस्वामी जी, अश्रुपूरित हृदय से नंददास जी को हृदय से लगाया। नंददास जी ने कहा कि विनोद में मैंने कुछ छोटा वो बड़ी बात कही होगी, पर फिर भी मन का गूढ़ सिद्धांत, मन का गुह्य सिद्धांत, मन की वो भावना जो सबसे छिपी है, वो आपसे निवेदन करता हूं। कि भोर का समय था, श्री गोस्वामी जी विदा ले रहे थे। नंददास जी ने कहा, ये हृदय की छिपी हुई भावना, आप भगवदीय हैं, वैष्णव हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, बंधु हैं, मेरे हितैषी हैं, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, अवधईस वो मुकुट धरे हैं, अवधईस वो मुकुट धरे हैं, ये ब्रज चंदा माखन चोर, ये ब्रज चंदा माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण उठ भोर। श्री नंददास जी के हृदय की पवित्र निर्मल निश्चल भावना ने मन हर लिया श्री गोस्वामी जी का। सहसा निकला उनके हृदय से कि ब्रजराज के नंद नंदन के चरणारविंद की भक्ति आपके हृदय में सुस्थिर हो, आप इन्हीं के चरण कमलों की भक्ति का सुख लेते हुए मकरंदवत प्रभु के चरण कमल का सेवन करते हुए अनंत अनंत जीवों के सुख का कारण बने, ऐसा आशीर्वाद देकर श्री गोस्वामी जी चले। नंददास जी सुख ले रहे हैं प्रभु की सेवा का, और वहां अकबर के मन में जो चटपटी लगी थी कि कैसे कहा नंददास ने, देखो देखो री, वो निकट खटक रहा है अकबर के मन में। कहा, बीरबल से तुमने कोई समाधान किया कि नहीं किया? तो बीरबल ने कहा, समाधान लेना है तो फिर ब्रज की यात्रा करनी पड़ेगी। तो अकबर ने तुरंत कहा कि लाओ लश्कर। अकबर की एक ब्याता पत्नी थी रूप मंजरी, अलौकिक सौंदर्य था उसका, उसके सौंदर्य में कुछ दिव्यता थी। पूर्व भी मैंने निवेदन किया कि एक सौंदर्य का परिणाम विकार है और एक सौंदर्य का परिणाम संस्कार है। एक सौंदर्य के मूल में भोग है और एक सौंदर्य के मूल में योग है। एक सौंदर्य भगवत ध्यान से प्रकट हुआ है, तो उसका अलौकिक सौंदर्य था। यद्यपि वो अकबर से विवाह करना नहीं चाहती थी, पर अकबर ने बलात् विवाह किया। लेकिन उसने शर्त रख दी थी विवाह के दिन ही कि आप कभी मेरा स्पर्श नहीं करेंगे, यदि आपने इस देह से मेरा स्पर्श किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अकबर ने मान लिया, क्योंकि अकबर को केवल उसको देखने में ही सुख मिलता था। तो ब्रज की यात्रा की, रूप मंजरी भी साथ में थी और बड़ा सुंदर गाती थी। तो ब्रज में आकर श्री गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी अकबर का पड़ाव लगा और रूप मंजरी गा रही थी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। कृष्ण भक्ता अपने इष्ट के धाम में आकर उमड़ने लगी हृदय से भावना, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भवबाधा विपति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत हैं नैन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और सुन ली करुणा निधान ने विनती। नंददास जी के स्वर में, कान में ये स्वर पड़ा, आकर मिले रूप मंजरी से। पूर्व का परिचय था, तन का भी परिचय था, मन का भी परिचय था, आत्मा का भी परिचय था। दोनों का आराध्य एक है, दोनों की निष्ठा एक है, दोनों की भावना एक है। और इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। अकबर को खबर पड़ी कि रूप मंजरी का परिचय है नंददास जी से। अकबर ने कहा कि रहस्य जानना चाहता हूं मैं इसका। अकबर को भी धन्य है
यद्यपि हो सकता है उसने केवल जिज्ञासा पूर्वक मनन किया हो इस पंक्ति का, पर देखिए एक संत के मुख से निसृत वाणी का मनन अकबर को कहां ले आया। ब्रजधाम। अकबर ने कहा रहस्य जानना चाहता हूं मैं इसका। रूप मंजरी मुस्कुरा दी। रूप मंजरी तो जानती है कि नंददास जी का स्वरूप क्या है। नंददास जी भावना सिद्ध महापुरुष है। रूप मंजरी ने कहा कि जिनकी वाणी है वही इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे। अकबर ने कहा कि तुम्हारी मुख मुद्रा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानती हो कि इस भाव का रहस्य क्या है। रूप मंजरी ने कहा जानती हूं। तो अकबर ने कहा तो तुम ही बताओ। अनअधिकारी के सामने भाव का उद्घाटन करना पड़े। अकबर अनधिकारी है, भक्त नहीं है, और इस अंतरंग भाव को जानने का अधिकारी भी नहीं है। अनअधिकारी के सामने प्रेम का प्रकाशन करना पड़े, ये अनर्थ करने के स्थान पर रूप मंजरी ने अपना देह त्याग करना उचित समझा। कि ऐसा अवसर फिर कब आएगा। अरे ब्रज की रज है और तन तो एक दिन जाना है। यदि नहीं बताती हूं तो बादशाह दंडित करेगा। और इससे पूर्व अकबर आग्रह करता। रूप मंजरी ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया श्याम सुंदर के उस रूप सौंदर्य पर। श्री कृष्ण के चारों चरणों का स्मरण करती करती, भावना से उद्गान करती करती, उसके हृदय की वो प्रेम ज्योति, वो भाव ज्योति रूप सुधा में जाकर निमग्न हो गई। अकबर को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या रहस्य है। अकबर की उत्कंठा और बढ़ गई, अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई कि वस्तुतः इसमें ऐसा रहस्य क्या है कि रूप मंजरी ने मुझे बताने के स्थान पर अपने प्राण दे देना उचित समझा। प्राण न्यौछावर कर दिए रूप मंजरी ने। अब तो अकबर की उत्कंठा और बढ़ी। नंददास जी के निकट गया, बड़ी विनती पूर्वक अकबर ने पूछा। जिस प्रकार से बादशाह गया, नंददास जी को मिलना पड़ा, स्वागत करना पड़ा, और फिर जिस विनती से, जिस आदर से अकबर ने पूछा कि मैं बड़ा कौतूहल लेकर आया हूं, बड़ी जिज्ञासा लेकर आया हूं। ये सब कहते हैं कि आपकी भावना सिद्ध है, आप केवल शब्द की कविता नहीं करते, आप जो देखते हैं सो कहते हैं, आप जो अनुभव करते हैं सो गाते हैं। और आपका ये पद देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट मुकुट की लटक। और ये जो इसकी अंतिम पंक्ति जो खींच लाई मुझे मेरे महल से यहां तक कि आपने कहा निपट निकट, अर्थात बादशाह है, बड़े आदर से आया है और बड़ी विनती कर रहा है, बड़ी मनोहार कर रहा है जानने के लिए। अब सीधे सीधे ना नहीं किया जा सकता। आपके हाथ में जल हो और कोई प्यासा हो तो पिलाना धर्म है। जिज्ञासा लेकर आया है, वो जानना चाहता है कि इस निपट निकट का अर्थ क्या है, पर अधिकारी नहीं है, क्या किया जाए। नंददास जी को खबर पड़ चुकी थी कि रूप मंजरी अपना देह त्याग कर चुकी हैं। मन ही मन वल्लभ प्रभु का स्मरण करते हुए गुरु गोविंद के चरण कमलों का ध्यान किया और प्रेम की ध्वजा का आरोहण करते हुए, प्रेम की इस अनुपम निष्ठा की प्रतिष्ठा करते हुए, अकबर से कुछ न कहते हुए रूप मंजरी का अनुगमन करते करते अपने प्यारे श्याम सुंदर के निज धाम में पहुंच गए, लेकिन अपने मुख से अनअधिकारी के सामने प्रेम का रहस्य प्रकट नहीं किया। मैंने जब नंददास जी की ये वार्ता पढ़ी, जब चिंतन किया इसका, तो मुझे, और अब भी जितनी बार मैं चिंतन करता हूं, मुझे लगता है कि कैसा जीव होता है जो प्रेम का अधिकारी होता है। कितनी ऊंची वस्तु है प्रेम करने का अधिकार पाना, प्रियतम की स्वीकृति पा लेना, ये कितनी ऊंची वस्तु है। क्योंकि जो पाया जा रहा है उस पर तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया जाए तो भी थोड़ा है, तो भी अशेष है। तो इस प्रकार भगवत धाम की प्राप्ति हुई। श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में जाकर सम्मिलित हुए नंददास जी, और नंददास जी की सुमधुर गूढ़ गहन गंभीर वार्ता यहीं आज विराम लेती है। श्री आचार्य चरणों का स्मरण करते हुए, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते